कंजूस सेठ की कहानी। एक था कंजूस सेठ जो बहुत कंजूस था। एक दिन नारियल तोड़ने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ गया। चढ़ने को तो चढ़ गया, पर नीचे देखा तो सिर घूम गया कि कैसे उतर पाऊंगा। उसने संकल्प किया कि यदि मैं सकुशल उतर गया तो 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ी और नीचे उतर आया तो वह सोचने लगा कि 500 तो बहुत होते हैं, मैं 100 ब्राह्मणों 100 संतों को भोजन करा दूंगा। और नीचे उतरा तो मन में संख्या और कम करके 50 कर दी। और नीचे उतरा तो सोचा कि 25 ब्राह्मण को भोजन तो अवश्य करा दूंगा, लेकिन मन में सोचा कि 25 ब्राह्मण भी अधिक है, मैं 5 ब्राह्मण अवश्य खिला दूंगा। इतने में उसके पांव जमीन पर टिक गए और उसने संकल्प किया कि 5 भूखों को कौन खिलाए, अच्छा रहेगा कि एक ही ब्राह्मण को खिला दूं। घर आते ही उसने अपनी औरत से कहा कि ब्राह्मणों का नाम लेते लेते मेरी जान बची है, इसलिए तुम एक ब्राह्मण को भोजन करा देना। उसकी औरत बोली, ठीक है, आपके प्राणों से बढ़कर धन थोड़े ही है। अरे एक दिन तराजू की डंडी मार देना, एक आदमी के खुराक का खर्चा निकल आएगा। अंत में एक बूढ़े एवं कमजोर ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दिया गया, जिससे कि कम खर्च हो। ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाया गया। ब्राह्मण को आसन दिया गया, खीर पूरी सब्जी बनी। ब्राह्मण देवता भोजन करने लगे। खाते गए यहाँ तक कि कृपण बन गया और उसकी पत्नी के लिए कुछ भी नहीं बचा। भोजन समाप्त हो गया। ब्राह्मण देवता वही ढेर हो गए। अब पति पत्नी दोनों घबराए, दौड़े दौड़े ब्राह्मणी के पास गए, पूरी कहानी सुनाई। ब्राह्मणी आई और बोली कि आप लोगों ने भोजन में जहर दे दिया है, लाइए मैं कुत्ते को डालकर जांच करूंगी, पर कुछ बचा ही नहीं था तो वे क्या देते। ब्राह्मणी बोली कि मैं भी अपने पति के लिए यही प्राण दूंगी और आपको दो हत्याओं का पाप लगेगा। ब्राह्मण हत्या के डर से वे दोनों बहुत ही घबरा गए और कहने लगे कि देवी, अब पंडित जी तो स्वर्ग सिधारे, वे तो लौटने के नहीं, आप क्यों प्राण दे रही है? जो आप मांगे हम देने को तैयार है। इस पर ब्राह्मणी ने 10 लाख रुपए की मांग की। कंजूस सेठ ने अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसे 10 लाख रुपए दे दिए। ब्राह्मणी रुपए और पति का शव लेकर अपने घर चली गई। घर जाते ही ब्राह्मण देवता उठ बैठे। दूसरे दिन कंजूस सेठ बनिया उधर से निकला तो पंडित जी ने देखते ही आशीर्वाद दिया कि बेटा जुग जुग जियो। अब कंजूस सेठ उसकी सारी चाल समझ गया और बोला, जुग जुग तो आप जिएंगे, मैं तो मर गया। तो दोस्तों हमें कमेंट करें और बताएं कि आपको कंजूस सेठ की कहानी कैसी लगी। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस कहानी को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।